नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्रोम चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे जो कि यूपी पीसीएस और आईएएस में पिछले सालों में पूछे गए हैं। आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे सभी सेगमेंट के प्रश्न और उत्तर को इस वीडियो लेक्चर के द्वारा जो है डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि आपको समय पर जो है नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। आइए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, किस सन में हुआ था? 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी, किस वंश से संबंधित थी? कोली वंश से प्रश्न आया हुआ है। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी किस वंश से? कोली वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो उनका जो गृह त्याग था उसको किस रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? यह बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु, तत्कालीन राज्य कपिलवस्तु में पड़ता है लुम्बिनी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, तो बचपन का नाम उनका क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये कौन सा अभिलेख है? रुम्मनदेई का अभिलेख। इसी से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये मौर्य शासक अशोक के अभिलेख से मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पे? कुशीनगर में। यहीं पे उनको जो है निर्वाण प्राप्ति हुई थी, तो यहीं पे मंदिर बनाया गया है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे है? कुशीनगर में है। अवंती, गांधार, कौशल, मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से है। तो देखिए, बुद्ध इनमें से अगर देखा जाए तो कौशल और मगध जो है यहाँ पे इनका संबंध इन राज्यों से रहा है प्राचीन काल में। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति, देखिए अंतिम व्यक्ति पूछ रहा है, तो ये अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई कहाँ पे? ये वैशाली में। अंतिम वर्षा ऋतु इन्होंने वैशाली में बिताई थी। बुद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, मतलब निर्वाण का सर्वश्रेष्ठ अर्थ क्या है? तो क्या है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तृष्णा रूपी अग्नि का जो समन, यही शब्द है, ये क्या निर्वाण की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है बुद्ध मत में। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम जो है ये के गलत है, अलार कलाम है। अलार कलाम कौन थे? तो ये बुद्ध के एक गुरु थे जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे और ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जिसको कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया हुआ था। ये वाराणसी में पड़ता है सारनाथ, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए हैं? श्रावस्ती। कहाँ पे? श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, जबकि पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ, वाराणसी में दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी आए थे, कब आए थे? उदयन के राज्यकाल में, जब वहाँ का राजा उदयन था उस काल में बुद्ध कहाँ पे? कौशाम्बी में गए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई, किसके द्वारा? महाकश्यप द्वारा। महाकश्यप द्वारा जो है जो प्रथम बौद्ध संगति थी उसकी अध्यक्षता की गई थी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ये राजगृह में हुआ था और राजगृह की सप्तपर्ण गुफा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगृह की सप्तपर्ण गुफा में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? वसुमित्र किए थे। जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी ये कश्मीर में हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की हुई थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई तो कनिष्क के शासनकाल में। जो महायान शाखा थी बौद्ध धर्म की, ये कनिष्क के शासनकाल में औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम क्या है?
तो सही क्रम देखिए, सबसे पहले जो प्रथम बौद्ध संगति थी वो कहाँ पे हुई थी, ये राजगीर में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी कुंडलवन में हुई थी। इसको आप चाहें तो RVP के नाम से करके क्रम बना के याद कर सकते हैं, RVP, ये स्थलों का क्रम है। नेक्स्ट देखिएगा, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था वैशाली में हुआ था, हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, जबकि चौथी हम लोग अभी ऊपर देखे हैं, चौथी किसके शासनकाल में हुआ था, आप यहाँ पे देखिए, चौथी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया, द्वितीय बौद्ध सभा का जो है आयोजन किया था कालाशोक ने किया था। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित है, ये सही सुमेलित करने के लिए आया हुआ था, यहाँ पे सुमेलित करके लिखा हुआ है। जो बुद्ध का जन्म है ये कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पे हुई थी, बोधगया में हुई थी। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन जिसको कहा जाता है, कहाँ पे इन्होंने दिया था, ये सारनाथ में किया था। और इनकी निधन, इनको निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, इनको कुशीनगर में। नेक्स्ट फिर देखिए, सुमेलित है क्या क्या, इनका जो जन्म, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, कमल। प्रथम प्रवचन का प्रतीक क्या है, धर्मचक्र प्रवर्तन। महाबोधि मतलब ज्ञान की प्राप्ति की, इसका प्रतीक क्या है, बोधि वृक्ष है। और त्याग की जो ये त्याग किए थे, इसका प्रतीक क्या है, ये घोड़ा है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है, ये प्रथम उपदेश, इसी को धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग के हैं, ये जो है कौन सा है, कंग्यूपा, ये कंग्यूपा संप्रदाय है। कर्मापा लामा जो है जिस बुद्ध संप्रदाय से संबंधित है वो क्या है, कंग्यूपा। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ कहाँ पे, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महाबोधि मंदिर कहाँ पे है, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया, किसने नष्ट किया था, शशांक ने। इसने क्या किया था, कटवा दिया था इस वृक्ष को। बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था, शशांक ने। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, कौन, बोधगया। बोधगया किस नदी के तट पर अवस्थित है, निरंजना नदी के तट पर अवस्थित है। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। नेक्स्ट देखिए, यह बुद्ध के संबंध में सही कथन है। ये कथन आए हुए थे, तो ये जो कथन दिए हुए यहाँ पे सही हैं। क्या, उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। तो सही बात है, ये चारों की चारों बातें सही हैं। इसमें देखिए ये दोनों तो हम पहले ही जान रहे थे, ऊपर वही हम कुछ पढ़ के आ रहे हैं। इसमें देखिए क्या, वैदिक धर्म को उन्होंने क्या किया था, स्वीकार किया था, और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। ये आर्य सत्य कितने थे, 4 आर्य सत्य थे। अभी आगे हम लोग इसको देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, कौन, देवदत्त। उनका जो चचेरा भाई था वो क्या, वो बुद्ध के उन्हीं के जीवन काल में संघ का प्रमुख होना चाहता था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया। तो किसी को इन्होंने नामित नहीं किया था, अपनी मृत्यु इनकी हो गई थी, और किसी को इन्होंने नेतृत्व के लिए नामित नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका अंग है, ये धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना है किसका, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का जो है अंग है। नेक्स्ट देखिएगा, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई, कहाँ पे, वैशाली में इन्होंने इसको अनुमति दिया था स्त्रियों को प्रवेश की। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है, अभी देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है, कौन कौन से सत्य हैं, वे कर्म में विश्वास करते थे, कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। दूसरा क्या है, निर्वाण है, ये निर्वाण लिखा, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। तो ये निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ये तीनों बातें सही हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो ये विनय पिटक से, जो बौद्ध ने जो संघ बनाया था उसमें उसके जो नियम प्राप्त होते हैं वो विनय पिटक से प्राप्त होते हैं। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है। तो दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख किसमें है, अभिधम्म पिटक में किसका उल्लेख है, दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है। अशोकाराम विहार स्थित था, कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। अशोकाराम विहार कहाँ पे अवस्थित था, ये पाटलिपुत्र में था। नेक्स्ट पर देखिए,
विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप ये स्थित है कहाँ पे? ये राजगीर बिहार में स्थित है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी। ये कौन निर्मित किया था? जापानियों के द्वारा ये निर्मित की गई थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है कहाँ पे? ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान रखने की बात है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। बहुत से लोग तुरंत जो है बौद्ध ग्रंथों का नाम आएगा तो उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, तो ये सांची। ये आप ध्यान रखेंगे, सांची में बुद्ध जो है कभी गए नहीं थे, जबकि सारनाथ में, बोधगया में और कुशीनारा में वो गए हुए थे। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। तो यदि किसी मानव प्रतिमाओं की पूजा सबसे पहले की गई तो वो बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी तो वह बौद्ध धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। क्या नाम है इसका? धर्मचक्र नाम है। नेक्स्ट देखिएगा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है कब बनाई गई? कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुभ्रता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न था। एक बार फिर से इसको देख लेंगे। बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान करना। नेक्स्ट देखिए, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। देखिए उसी से संबंधित है। ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा की जो सारनाथ बुद्ध की मूर्ति मिली थी ये गुप्त काल की से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, कथन दिया हुआ है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण दिया है महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। देखिए यहाँ ए और आर दोनों ये सही हैं, मतलब कथन और कारण दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित है, यहाँ पे जो दिखा वो सुमेलित करके लिखा हुआ है। लोथल क्या था? ये प्राचीन गोदी क्षेत्र था, प्राचीन गोदीवाड़ा था, ये हम लोग देख चुके हैं। ये हड़प्पा काल से संबंधित स्थल है। और ये बंदरगाह, गोदीवाड़ा मतलब ये बंदरगाह था हड़प्पा काल का। सारनाथ ये बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश यहाँ पे हुआ था। सांची अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष यहाँ से मिला हुआ है। और नालंदा यह बौद्ध अधिगम का महान पीठ था, बौद्ध शिक्षा कला का ये क्या था? महान केंद्र था नालंदा। नेक्स्ट देखिएगा, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर को जिस अन्य नाम से जाना जाता है तो उनको क्या? पद्मपाण भी कहा जाता है। तो जो बोधिसत्व थे और लोकितेश्वर जो है इनको पद्मपाण भी कहा जाता है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कहाँ पे? कार्ले में। तो ये हीनयान अवस्था का है जो शैलकृत अवस्थित है, ये कहाँ पे अवस्थित है? कार्ले में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया वह कौन था? वह नागार्जुन थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? कौन थे? नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे? ये माध्यमिक के थे। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? नागार्जुन ने जो सिद्धांत दिया था उसको एक साथ मिला के क्या बोलते हैं? माध्यमिक शून्यवाद बोलते हैं। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में वह बौद्ध शिक्षा का में से वह जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र है तो कौन था? ये विक्रमशिला, ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पे? गुजरात में स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे अवस्थित था? ये गुजरात में अवस्थित था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है कौन कौन से? देखिए, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्टेटमेंट पूछा हुआ था। तो बोधिसत्व क्या है? अपने प्रबोध मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, वो लोगों के दुखों को क्या करता है? एक तरह से दूर करने का प्रयास करता है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति को विलंबित करता है। तो यह भी स्टेटमेंट सही। देखिए इसका अर्थ क्या है? बोधिसत्व क्या है? वो क्या करता है? अपने प्रबोध के मार्ग पर वो क्या है? आगे बढ़ता हुआ और करुणामय है। तो करुणामय है इसलिए वो क्या चाहता है कि और लोगों को भी क्या करे? वो प्रबोध के मार्ग पर
चलने के लिए प्रेरित करें। इसीलिए क्या है, अपनी जो निर्वाण की प्राप्ति है उसको क्या करते हैं, वो विलंबित करके और लोगों को क्या करते हैं, प्रबोध के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। तो कब यह स्थापना इसकी हुई थी, गुप्त काल में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, ये कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था किस लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म शिक्षाओं के लिए क्या थे, प्रमुख केंद्र था। नालंदा महाविहार विख्यात है, ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। तो दोनों में समानता क्या थी, क्या समान रूप से विद्यमान था, तो इसको देख लेते हैं। समान रूप से क्या विद्यमान था, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। तो मतलब ये वेदों में क्या है, ये वेदों की प्रामाणिकता में ये विश्वास नहीं करते थे। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो जो कर्मकांड होते थे इसका ये लोग क्या करते थे, निषेध करते थे। कर्मकांड से कोई फल प्राप्त नहीं होता, इनका कहना था, जैन और बौद्ध दोनों का। और प्राणियों की हिंसा का निषेध। तो ये दोनों जो है हिंसा के समर्थक थे। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य सही क्रम में हैं। तो कौन है इनका सही क्रम, देखिए पूछा हुआ है मिलाने के लिए। तो क्या है, सबसे पहला आर्य सत्य क्या है, दुख है। दूसरा आर्य सत्य क्या है, दुख का कारण है। और तीसरा क्या है, दुख का निरोध है। और चौथा क्या है, दुख निरोध का मार्ग है। तो कैसे आप याद रखेंगे, देखिए दुख है, जब दुख है तो उसका कोई ना कोई क्या होगा, कारण होगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, कारण है। और दुख का निरोध मतलब दुख को रोका जा सकता है। तो रोका जा सकता है तो उसका कोई ना कोई मार्ग होगा। तो आपको इस तरीके से क्या है, क्रम इसका याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं किसमें, तो कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत सही है। तो ये कर्म और पुनर्जन्म सिद्धांत दोनों मानते थे, जैन और बौद्ध दोनों मानते थे। इसके बाद के नेक्स्ट प्रश्न है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। कारण दिया हुआ है, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो यहाँ देखिए ए और आर, कथन और कारण क्या है, दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कथन दिया हुआ है पुनर्जन्म, ये बौद्ध धर्म से संबंधित कथन है। तो पुनर्जन्म नहीं होता है, ठीक। और नेक्स्ट देखिएगा, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, बौद्ध क्या है, बौद्ध मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, ये इसमें, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। तो इसलिए ए गलत है और आर सही क्यों है, क्योंकि ये क्या कहते हैं कि ये आत्मा की सत्ता में, तो बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानते हैं, इसलिए क्या है, आर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है आत्मा की सत्ता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पर देखिए, बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है। तो कौन कौन सा सही है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। तो जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण और जाति व्यवस्था, उसको क्या इन्होंने इसको इन्होंने अस्वीकार नहीं किया था। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तो यह भी कथन सही है, उन्होंने जो ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च कोटि, सामाजिक कोटि को क्या है, चुनौती दी थी बौद्धों ने। और उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। तो कुछ एक जो कार्य थे, शिल्प थे, उसको इन्होंने क्या है, निम्न वर्ग का मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो बौद्ध धर्म के विस्तार क्यों हुआ भारत में, या उसके क्या कारण थे, तो क्या था, धर्म की सादगी, दूसरा दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, और स्थानीय भाषा का प्रयोग। जो उसमें प्रचलित भाषा थी उसमें ये क्या करते थे, अपने प्रवचन दिया करते थे। नेक्स्ट देखिएगा, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म के पतन जिन कारणों से शुरू हुआ। तो जो बौद्ध धर्म का पतन हुआ वो क्यों हुआ, तो उस समय तक बुद्ध क्या है, विष्णु के अवतार समझे जाने लगे। जो विष्णु के 10 अवतार है उसमें जो है इनकी गणना होने लगी कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। तो ये एक प्रमुख कारण था बौद्ध धर्म के पतन होने का। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। तो दोनों में अंतर क्या है, जो शैलकृत गुफाएं हैं कुछ उसमें कुछ को चैत्य बोला जाता है और कुछ को क्या बोला जाता है, विहार बोला जाता है। तो दोनों में क्या अंतर, तो चैत्य क्या होता है, देखिए चैत्य पूजा स्थल होता है। जो चैत्य जो है शैलकृत गुफा होती है वो क्या है, पूजा स्थल होता है, और जबकि विहार क्या होता है, वो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान होता है। ये दोनों में अंतर है। वह बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग में सबसे प्रभावी थी, तो कौन सी, वज्रयान शाखा। आज ये बौद्ध धर्म से संबंधित हमने प्रश्नों को देख लिया है, और अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले और वीडियो को आप देख सकें।